बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, तो वो उसको कनेक्ट करते हैं। जैसे हम सा बोलते हैं तो हमारे सबसे रूट चक्रा जो होता है वो मूलाधार चक्र होता है, तो सा, तो वो उस चक्र को हिट करता है, तो वो जागृत होता है। तो म्यूजिक और मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिज्म का एक बहुत गहरा रिश्ता है। इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से इसको जोड़ा गया है, इसलिए जो लोग म्यूजिक को करते हैं और वो करते हैं, जिनका जो साधना करते हैं, वो उस पर ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं उस चीज़ों को। तो ये इंडियन ट्रेडिशन की बात है। और वहीं यहाँ पे हमने देखा कि कुछ वेस्टर्न ट्रेडिशन भी है वो, और इंडियन ट्रेडिशन को यहाँ पे बहुत अच्छे से मिक्स किया गया है। बेसिकली जब हम लोग स्टेज पे होते हैं तो ये हमारे लिए एक वर्शिप होता है, पूजा करते हैं हम लोग यहाँ पे बैठ के। तो हम लोग हर चीज़ का बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं। जैसे वेस्टर्न में लोग शूज़ पहन के भी म्यूज़िक कर लेते हैं, लेकिन हम लोग इसको स्टेज पे चढ़ते हैं तो पहले माथे लगाते हैं। बहुत रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि हम लोग पूजा करने जा रहे हैं। हम लोग खड़े होकर नहीं बजा सकते, क्योंकि हम लोग जब मेडिटेशन करते हैं तो सुखासन में मेडिटेशन करते हैं, ना कि हम लोग खड़े होकर मेडिटेशन करते हैं। तो हम लोग का जो वादन होता है, जो प्रेजेंटेशन होता है, वो सुखासन में होता है। तो ऑटोमेटिकली एक एटमॉस्फेयर बन जाता है और बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं ऑडियंस से, क्योंकि अंदर शांति नहीं होगी तो ऑडियंस को हम शांति, जो चीज़ अंदर है ही नहीं, वो कैसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं, किसी को समझा नहीं सकते। हमारे शास्त्रों में अवनद्य वाद्य कहा गया है। अवनद्य परकस मतलब ये जो उसको हाथ से परकस किया जाता है। और इम्पोर्टेंस क्या है इसका, इसके होने का कोई ना कोई एम होता है, कोई कहीं पहुंचना है, हमको कुछ एम होता है, उसकी इम्पोर्टेंस होती है, उसकी यूटिलिटी होती है। तो इस इंस्ट्रूमेंट का या कोई भी परकशन इंस्ट्रूमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो, जैसे कि अगर कोई भी गाना गा रहा है, अगर उसके साथ कोई रिदम नहीं है, विदाउट रिदम, तो वो थोड़ा सा सैड फील करता है, लो फील करेगा। लेकिन जैसे ही रिदम आता है तो उसमें रंजकता आ जाती है, एक रिदम आ जाता है। जैसे कि हमारे नर्व्स भी होती है जो भगवान द्वारा दिया गया है, एक इसको नाद बोलते हैं। नाद जैसे घोष होता है, जब एक ईयर आप बंद करोगे तो अंदर एक घोष सुनाई देगा, वो भगवान द्वारा हमको दिया गया है वो नाद। तो जब मेडिटेट होते हैं तो उसमें उसी ध्वनि को, इंटरनल ध्वनि को हम लोग सुनते हैं। तो ये जो परकशन इंस्ट्रूमेंट होते हैं बेसिकली एक रंजकता प्रदान करते हैं, गाने अलग होते हैं। जैसे हम अगर रिदम भी है, अब ये थोड़ा रिलैक्स फील करा रहा है, अब इसी को थोड़ा हम ये थोड़ा अलग फील करा है, अब ये कुछ अलग फील करा रहा है। यानी कि रिदम वही है, लेकिन रिदम चेंज होने से, उसकी टेम्पो चेंज होने से हमारी जो फीलिंग्स है, जो उसका इम्पैक्ट है, वो बिल्कुल टोटली चेंज हो जाता है। जबकि ताल वही बज रही है, 6 मात्रे की ताल वो भी बज रही है, 6 मात्रे की ताल वो भी बज रही है, लेकिन रिदम और उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाने से उसका फील एकदम चेंज हो जाता है। तो ये इम्पोर्टेंस है, हैप्पीनेस एक ऐसी खुशी होती है। तो ये मंगल वाद्य भी होता है। नाउ हम तबले के ओरिजिन पे जाते हैं कि ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, जिसका जो ये अवनद्य वाद्य है, जो परकशन इंस्ट्रूमेंट है, ये इसकी हिस्ट्री ये है कि ये पहले जो था वो पखावज, जो इसका पिता साज, मतलब जिससे तबला बना है, जिसको ध्यान में रख के तबला आया है, वो हमारे पिता साज जिसको बोलते हैं, मतलब फादर। तो पखावज से ही तबला का निर्माण हुआ है, उसकी कॉन्सेप्ट जो है वो पखावज से आई है। तो इसका जो शुरुआत था, जैसे श्रुतिशील अभी सारी कंपोजिशंस बजा रहे थे कि ये दिल्ली घराने का है, ये बनारस घराने का है, ये पंजाब का है, तो ऐसे हमारे तबले में 6 घराने हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम
दिल्ली, देन एक छोटा सा शहर दिल्ली के पास है अजराड़ा, उसके बाद लखनऊ, देन फर्रुखाबाद, फिर बनारस, एंड एक अलग स्ट्रीम चली है जिसको पंजाब घराना बोलते हैं। तो ये 6 घराने बहुत इंपॉर्टेंस है। ये एक्चुअली 6 घराने नहीं, ये 6 स्टाइल है। तबला प्रेजेंट करने के 6 स्टाइल है, डिफरेंट स्टाइल। ओरिजिन के बारे में बात करें तो हमारा ये तबला वाद्य का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत पुराना है। हमारे यहाँ एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम है स्वाति मुनि। तो उनको वो अपने जो है स्कूल में, गुरुकुल में जब पढ़ते थे तो एक दिन बहुत ज़्यादा रेनी सीजन था। मतलब ये सब मिथिकल बिलीफ्स हैं, मतलब जो धारणाएं हैं, जो कहानी है कि कैसे कॉन्सेप्ट आया तबले का, तब मतलब परकशन इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार कैसे हुआ। तो इसके पीछे स्वाति जी जो है छुट्टी, मतलब उस दिन उनके गुरु जी ने हॉलीडे घोषित कर दिया क्योंकि एक्सेसिव रेन के कारण। तो वो पॉन्ड में जो है, तालाब में पॉट लेके अपना जाते हैं पानी भरने के लिए। तो जो कमल के पत्ते होते हैं, कमल के पत्तों पर जब वर्षा की जो बूंदें हैं वो जब पड़ती हैं तो उससे एक ध्वनि उत्पन्न होती है, और वो काफी देर खड़े होकर उसको सुन रहे थे। और फिर उनको कुछ ऐसा अंदर से फील हुआ कि मतलब उस पर एनालिसिस करने लग गए, वो सोचने लगे, और काफी देर तक वो वहां खड़े रहे। फिर वापस आए तो उनको ऐसी अनुभूति हुई, प्रेरणा हुई। तो उन्होंने, हमारे यहाँ एक भगवान है विश्वकर्मा, तो विश्वकर्मा को आवाहन किया और उनकी मदद से एक बहुत ही एडवांस और बहुत ही रिच वाद्य इन्वेंट किया जिसका नाम है त्रिपुष्कर। त्रिपुष्कर वाद्य सभी अवनद्य वाद्यों का पिता माना जाता है, जिससे तबला और ये जाज जितने भी परकशन इंस्ट्रूमेंट हैं उनको प्रेरणा मिली, उनको आगे बढ़ के बनने का अवसर मिला। लोगों के मतलब चेंजेस आते गए और वाद्य, तो उसमें 3 भाग थे। त्रिपुष्कर मतलब 3, एक आलिंग, आंकिक और ऊर्ध्वक। तो ये जो पार्ट है ये ऊर्ध्व मतलब ऊपर करके बजा रहे हैं, और पखावत जो होता है, जो आंकिक भाग होता है, वो ऐसे करके बजाया जाता है। तो ये 3 भाग हुए हैं। और एक और बिलीफ है जो भगवान शिव से रिलेटेड है, जो शिव जी के हाथ में डमरू जो होता है, जिससे श्रुतिशील जी ने बहुत अच्छा उसका साउंड को कैसे प्रोड्यूस किया है। तो शिव जी के डमरू से उसको माना जाता है अवनद्य वाद्य के जो उसकी जो परंपरा है, मतलब वाद्यों की जो परंपरा है उसमें सबसे ऊपर डमरू को माना जाता है। ऐसे ही ये सब स्पिरिचुअल बिलीफ्स हैं, जिनको कहानियां हैं, जिनको ग्रंथों में वर्णित है ये सारे।